and we have started with a new topic, that is production function. We all know production function, ठीक है? So इस टॉपिक के बारे में सभी को अवेयरनेस है. प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है? तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन depicts the physical relationship between input and output of the product. ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूं. कहता है प्रोडक्शन फंक्शन depicts or shows the physical relationship between input and output of the product. Input and output. तो इसको हम एक इक्वेशन समझते हैं. We will understand this topic with the help of an equation. Let's take an equation. So here is the production function. Qx equals to function of suppose L and K, right? सभी आप लोगों को पता है. एंड इसमें दो फिनोमिनन है. There are two aspects of this topic, that is, one is short run and another is long run. एक short run है और एक long run है. In short run, labor is variable and capital is fixed. इस पे हम k बार लगाते हैं. तो Q stands for quantity produced of X commodity. X commodity का हमने कितना प्रोडक्शन किया है वो हम QX में देखते हैं. ठीक है? What is F over here? F is a function, mathematical function between input and output. And what are our inputs? ये क्या है आपका? ये output है. This is the output. And what are the inputs? So we are writing inputs. Inputs को हम short run में L and K से represent करते हैं. So L stands for labor and K stands for capital. अब हम बड़े ध्यान से देखेंगे एक बात को कि यहां पे आपने देखा इक्वेशन में कि K के ऊपर हमने बार लगाया हुआ है. What does that bar represent? उस बार का मतलब ये है कि जो कैपिटल है वो शॉर्ट रन में फिक्स है. तो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट्स, तो आप कैसे एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे? लेबर में चेंज करके, बिकॉज कैपिटल इज गोइंग टू बी फिक्स. एक बार ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं. फिर से इस इक्वेशन को रिपीट कर रहा हूं. Qx equals to F L and K बार. सो ये जो K बार है मींस कि शॉर्ट रन में, मैंने फिर से बताया कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो अलग अलग फिनोमिनन है. हम फिलहाल शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, फिर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे. सो इन शॉर्ट रन K बार मींस कैपिटल will be fixed.
अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैपिटल विल बी फिक्स्ड ओवर हेयर. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यू हैव टू चेंज द लेबर. तो जो दूसरा वेरिएबल है लेबर, जो दूसरा इनपुट है लेबर, इसमें आप चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया घटा सकते हो. सो लेबर में चेंज आएगा, कैपिटल विल बी फिक्स्ड. यहां पे कैपिटल फिक्स रहेगा. ठीक है. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिटर्न्स टू ए फैक्टर. रिटर्न्स टू ए फैक्टर. ए फैक्टर मींस किसी एक फैक्टर की वजह से जो रिटर्न्स में चेंज आता है. रिटर्न्स मींस प्रोडक्शन में जो चेंज आता है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो एक बार फिर से मैं इन सब बातों को अलग तरह से बोलता हूं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, इसको हम टाइम के बेसिस पे अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं. कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ठीक है. अब ये टाइम के बेसिस पे एक जो कैटेगरी बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. ठीक है. हिंदी में इसको बोलते हैं अल्पकाल. मीन्स यू हैव लेस टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को, मान लो आपके मार्केट में डिमांड ज्यादा है आपके प्रोडक्ट की. सो इफ यू हैव लेस टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, एंड हेयर यू हैव मोर टाइम. इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दीर्घकाल. if you have more time to increase the production, right? Yes. So this short run phenomenon is known as returns to a factor. Returns to a factor. किसी एक फैक्टर में चेंज आने से प्रोडक्शन में क्या चेंज आएगा? या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो किसी एक फैक्टर को चेंज करोगे. इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? Qx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एल एंड के के ऊपर बार लगाएंगे. सो के बार मीन्स इफ यू विश टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, सिंपली व्हाट विल हैपन, ये आपका प्रोडक्शन हो गया. Qx इज योर प्रोडक्शन इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. और सपोज वो क्वांटिटी x है, x वस्तु बना रहे हो आप कंपनी में. f इज द मैथमेटिकल फंक्शन. l इज योर लेबर which is variable factor. I am repeating. जो आपका लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है. एंड द अदर थिंग इज कैपिटल विच इज फिक्स्ड ओवर हेयर. दैट्स वाई कैपिटल के ऊपर हमने बार लगाया है. ये सब शॉर्ट रन के फिनोमिनन है. अब ध्यान से देखना, मैं राइट साइड आ रहा हूं. आई एम कमिंग टू द राइट हेयर. अब यहां पे जो शॉर्ट रन के बाद हम लॉन्ग रन की बात करेंगे. इन लॉन्ग रन वी हैव मोर टाइम टू प्रोड्यूस द गुड्स. तो हम इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल. प्रोडक्शन के पूरे स्केल में चेंज कर सकते हैं. रिटर्न्स टू स्केल. प्रोडक्शन के पूरे स्केल में हम चेंज कर सकते हैं. राइट. स्केल में चेंज करने का मतलब क्या हुआ? इफ यू विश टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यू हैव एम्पल टाइम. अब आप, अगर आप प्रोडक्शन में इंक्रीज करना चाहते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप उसको कर पाओ. दैट्स व्हाई when we write the mathematical notation or the formula of the production function in the long term, we write FLK, not bar. इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे. It means both are variable factor. ध्यान देना मेरी बात को. क्वांटिटी तो यहाँ पे हो गई कि भाई आप प्रोडक्शन कर रहे हो. प्रोडक्शन को हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, जैसे डिमांड को भी क्वांटिटी में मेजर करते थे. ये चीजें हमें क्लियर हो रही हैं, राइट? What else? L and K.
बोथ आर वेरिएबल फैक्टर, यानी दोनों में ही चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम दोनों में ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, we have sufficient time to increase the production, we have sufficient time to increase the production। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोनों ही बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। या एल का मतलब लेबर है, आपको पता ही है, और के मीन्स कैपिटल। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाना है। मान लो कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। सपोज आपकी कंपनी शूज बनाती है, शूज बनाती है, जूते का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और आपके मार्केट में जिस एरिया में, मान लो आप गाजियाबाद में, मैं गाजियाबाद में रहता हूं तो मैं ये एरिया ले रहा हूं। मान लो आपके गाजियाबाद में वो कंपनी की अच्छी खासी डिमांड है, और उस एरिया में हर मंथ आपके 1000 शूज बिकते हैं। अब क्या हुआ, अचानक ही आपके मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई, पीपल आर लाइकिंग योर प्रोडक्ट, एंड आपकी जो जूतों की डिमांड है वो 1000 से बढ़ के 2000 शूज हो गई। ये टू भी छोड़ो, मैं इसको लिखता हूं 5000। आपकी जो मार्केट में डिमांड है वो 1000 से बढ़ के 5000 हो गई। तो आपको 5 टाइम्स इंक्रीज करना है प्रोडक्शन में। तो क्या आप शॉर्ट रन में नई बिल्डिंग बना पाओगे? भाई शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एफ एल एंड के। इस कैपिटल में आपकी क्या क्या आ गई? कैपिटल में आपका बिल्डिंग आ गया। इस कैपिटल में क्या क्या चीजें आ गई? कैपिटल में आ गया आपका बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, न्यू प्लांट, एक नया प्लांट स्टार्ट कर देना, न्यू प्लांट, मशीनरी। तो क्या आप शॉर्ट रन में इन सब चीजों को चेंज कर पाओगे? द आंसर इज अ बिग नो। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। नहीं, प्रोडक्शन में चेंज हो सकता है, बट यू कांट चेंज द लॉन्ग रन फैक्टर्स, यू कांट चेंज दीज फैक्टर्स। ओके, क्यों चेंज नहीं कर सकते? बिकॉज यू डोंट हैव द एम्पल टाइम टू चेंज द प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो हमने शॉर्ट रन देखा, एक तरफ हमने लॉन्ग रन देखा। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात खास ये है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। एंड आपको जो प्रोडक्शन का इंक्रीज करना है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 1000 शूज से आपको 5000 शूज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। सो यू कांट, आपके पास टाइम बहुत कम है भाई। मान लो कि इस महीने आपकी 1000 की डिमांड है और अगले ही महीने 5000 की। तो इस एक महीने के छोटे से पीरियड में यू कांट बाय अ न्यू फर्नीचर, यू कांट बाय अ न्यू मशीनरी। आप नई मशीनरी नहीं खरीद सकते कि भाई नई मशीनरी खरीद के और हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। ना ही आप नई बिल्डिंग खरीद सकते हो कंपनी के लिए, ना ही आप नया लैंड खरीद सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सब फिक्स्ड फैक्टर हैं। These are the capitals where K bar stands K bar, means you can't change the production in a very short span। बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे अंतराल में आप इन सब प्रोडक्शन, इन सब फैक्टर्स को चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर प्रोडक्शन में चेंज करना है तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, क्यू एक्स इक्वल्स टू एफ एल एंड के। मीन्स यू कैन ओनली चेंज दिस लेबर, राइट? तो आप लेबर में चेंज कर सकते हो कि चलो भाई आपके पास जितना रिसोर्सेज है, उसी रिसोर्सेज से उसी रिसोर्सेज से हम क्या करें? हम ये काम कर सकते हैं कि लोगों को पार्ट टाइम वर्कर्स रख लेंगे, हम पार्ट टाइम वर्कर्स रख लेंगे जिनको बोलते हैं कैजुअल लेबर्स। तो कुछ मजदूर रख लेंगे कि भैया इसी मशीन पे तुम लोग, अभी हमारे कंपनी में 8 घंटे मशीन पे चलती थी,
अब हमने इसको 24 आवर्स चला दिए 3 शिफ्ट में, और हमने क्या किया, इस पे जो पार्ट टाइम या फिर कैजुअल वर्कर्स रख लिए, कैजुअल वर्कर्स रख लिए। और इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स है उनको बोला भैया तुम्हें ओवर टाइम करना है, तुम्हें ओवर टाइम करना है। तो ये सब मेथड्स अपनाकर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द लेबर्स, द कैजुअल लेबर्स, और परमानेंट लेबर भी आप शॉर्ट टर्म में नहीं रखते हो, ठीक है। सो दीज आर द वेज। While on the other hand, when we talk about the right side, the right part, what was the right part? Here, long run. Long run means you have ample time. मान लो आपके पास 1 साल या उससे अधिक का समय है, आपके पास 2 years है, और आपको पता है कि आपकी जो मार्केट में डिमांड है आपके प्रोडक्ट की वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो। आपको पता है कि आपकी जो मार्केट में डिमांड, ये तो प्रोडक्शन फंक्शन सेम ही रहता है, बस इसके ऊपर ये बार नहीं लगाते हम। तो यानी एल जो है वो आपका वेरिएबल फैक्टर है, मींस ऐसा फैक्टर जिसको हम वेरी कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है लेबर, ठीक है। द अदर फैक्टर इज नोन एज के मींस कैपिटल। कैपिटल में सारी चीजें आ गई आपकी, कैपिटल में आपका बिल्डिंग आ गया, कैपिटल में ही आपका लैंड आ गया, राइट। सिमिलरली कैपिटल में आपका न्यू प्लांट, मशीनरी, एक्सेट्रा। अब ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो सी ओवर हेयर, अब हमने वो जो पिछला एग्जांपल लिया था उससे वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पर मंथ जो हमारी अभी मार्केट में डिमांड है वो 1000 शूज की है। अब हमें पता है कि एवरी मंथ आवर सेल्स इज इंक्रीजिंग, हर एक महीने हमारा 400-500 शूज की डिमांड बढ़ जा रही है। तो हम जान पा रहे हैं कि भाई 1000 शूज है, अगले महीने हमारी क्या पता लगभग 2000 शूज की डिमांड आ जाए, उससे अगले महीने हमारी 3000 शूज की डिमांड आ जा रहे हैं। सो यू पीपल आर प्रिपेयर्ड इनफ, आपको पता है कि आपके कंपनी में चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आप शॉर्ट रन में आपके पास टाइम कम है तो आपने एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय कर लिए, एक्स्ट्रा लेबर आपने रख लिए, कैजुअल लेबर जिसको हम कह रहे हैं या जिसको हम वेरिएबल फैक्टर्स बोल रहे हैं, और आपने उनसे ओवर टाइम करा लिया। लेकिन यू आर प्रिपेयर्ड इन द लॉन्ग रन, आप 1 साल बाद के लिए प्रिपेयर हो। आपने पहले से ही नया लैंड या फिर नया, अगर मान लो कि आपके पास लैंड भी खरीदने का नहीं, तो आपने नया बिल्डिंग पहले ही देख लिया है कि मुझे ये बिल्डिंग हायर करनी पड़ेगी, और मुझे ऐसी बिल्डिंग हायर करनी पड़ेगी। अभी मेरे कंपनी में मान लो कि 10 लेबर है, 10 लेबर्स। सो मुझे एक ऐसी कंपनी हायर करनी पड़ेगी जहां 50 लेबर्स या 100 लेबर्स एक साथ काम कर सके। अभी मेरी कंपनी में 10 लेबर्स और मान लो 2 मशीनरी थी, 2 मशीनरी। तो मुझे एक ऐसी कंपनी देखनी पड़ेगी जहां पे 5 या फिर 10 मशीनरी लग सके, 100 लेबर या 50 लेबर एक साथ काम कर सके। यानी आपको प्लांट का साइज लगभग 10 गुना चाहिए, 10 टाइम्स। आपको जो नई बिल्डिंग खरीदनी है उसका स्पेस 10 टाइम्स मोर होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर आपकी जो मार्केट की डिमांड है वो 1000 से बढ़ के 10,000 या 15,000 हो जानी है। सो यू पीपल आर प्रिपेयर्ड इनफ, और वो प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिला है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लॉन्ग रन ना। मेरी बात ध्यान से समझना, आपने ये सब पढ़ी है, बट थोड़ा सा मैं आपको चीजों को बस रिकॉल करा रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं करा रहा। मैंने कहा कि आपके पास क्योंकि लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जो 1 साल या उससे अधिक समय जब आपको मिलता है, 1 ईयर और मोर, या मोर देन 1 ईयर, तो उसको आप बोलते हो लॉन्ग रन पीरियड। सो यू हैव एम्पल टाइम, यू कैन you can purchase a new plant, you can purchase a new building, you can purchase a new machinery, 2 4 5 नई मशीनरी खरीद ली, आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप इन सब चीजों में चेंज कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस फिनोमिनन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज
रिटर्न्स टू स्केल, मेरी बात ध्यान से समझना, रिटर्न्स टू स्केल, पूरे प्रोडक्शन का स्केल ही चेंज कर देते हो। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट था लेफ्ट साइड में, इसको सिर्फ हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू ए फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर में चेंज आता है। और वो फैक्टर कौन सा होता है, सिर्फ आप लेबर में चेंज कर सकते हो शॉर्ट रन में, बिकॉज यू हैव लेस टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आई एम श्योर की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और जहां भी डाउट है वो हम डाउट एक एक करके उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हमने बहुत बेसिक चीजें की, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता थी, बट थोड़ा मैंने आपको रिकॉल कराया है। अब हम इस टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। शिट, एनीवेज कोई बात नहीं। सो आई थिंक यस, सो आ जाइए जल्दी से। अब क्या है, अब वी हैव टू स्टार्ट सम न्यू टॉपिक। पीरियड तो मैंने बता दिया, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। नाउ देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं यहां लिख रहा हूं सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है। पहला है आपका टीपी, टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट। देन वी हैव एमपी, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। And we have TP, MP and AP. AP stands for average product. तो इनकी बात भी हम करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम ये जानते हैं टीपी क्या होता है। टीपी मींस टोटल प्रोडक्शन। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था ना वो शूज का, कि वी हैव टू मैन्युफैक्चर सपोज 1000 और 2000 और 3000 शूज और 5000 शूज, तो आपको इतने शूज का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, so that is going to be your total product, right? Now if we take the another example, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें एंड दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, तो वहां पे you have the AP. What is the meaning of this AP? AP का मतलब क्या है यहाँ पे, here AP stands for average product। और एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट? सिंपली टीपी को आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हो, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो ये आपका निकल जाता है एपी, राइट? या फिर आप एपी को ऐसे भी बोल सकते हो, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन एन। ठीक है, तो एन बेसिकली वेरिएबल फैक्टर होता है। तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे, और एक बार जल्दी से बता दूं फिर मैं नेक्स्ट में आ रहा हूं। व्हाट इज इट, मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी क्या होता है, जब भी देखो, क्योंकि मार्जिनल वर्ड बहुत हर जगह आने वाला है अभी। सो मार्जिनल स्टैंड्स फॉर डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज। अगर आप एक एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय करते हो तो कुल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है उसी को मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको फिलहाल मैं लेमन लैंग्वेज में करा रहा हूं, इसको थोड़ा हम टेक्निकली देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लेबर्स मिलके 100 का प्रोडक्शन करते हैं और छठा लेबर मिलके 120 का प्रोडक्शन या फिर 125 करता है,
ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूं 5 लेबर्स मिलके 100 का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो छठा लेबर है इसके आने से, मान लो 5 लेबर हमारी कंपनी में पहले से थे, इसके आने से हमारी जो प्रोडक्शन है वो 130 हो जाता है। मींस व्हाट इज एमपी ओवर हियर? एमपी इज 30। मींस इफ यू आर एम्प्लॉइंग द one extra labor, and what is the total change in प्रोडक्टिविटी, टीपी में कितना चेंज आया? भाई टीपी पहले 100 था, अभी 130 हो गया। मींस इफ यू एम्प्लॉय एक्स्ट्रा लेबर, अगर आप नया लेबर एम्प्लॉय करते हो, रखते हो, उससे जो कुल उत्पाद में परिवर्तन आता है, जो टोटल प्रोडक्टिविटी में चेंज आता है, टोटल प्रोडक्टिविटी में क्या आता है? चेंज। चेंज मींस डेल्टा। उसी डेल्टा को, ये कितना चेंज आया? यहाँ पे 30 का चेंज आया। दैट 30 इज नोन एज एमपी। ठीक है। बाकी आपको देखो बुक्स में ऑलरेडी टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़े हुए हैं, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाह रहा यहाँ पे, बिकॉज टेक्निकली मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, एमपी का मैं डेफिनेशन। तो ये सब चीजें आपको पता है, आप समझ भी पा रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा मैं कभी कभी चीजों को बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं। इनको आप डिटेल में टेक्निकली तो बुक से देख ही लोगे। सिंपली कहता है कि द इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, फिलहाल इंक्रीज, द इंक्रीज इन, इंक्रीज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग one extra labor, one extra labor is called MP, marginal product, as simple as that। ठीक है, चलो। एपी क्या होता है? एपी होता है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एपी मींस एवरेज प्रोडक्ट। अभी एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल प्रोडक्ट को क्या करते हो आप टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, जो भी आपका टोटल प्रोडक्ट आया उसको आप वेरिएबल फैक्टर यानी एन से डिवाइड कर देते हो, यू विल गेट योर एपी। एंड व्हाट इज टीपी ओवर हियर? टीपी मींस टोटल प्रोडक्ट। कितनी बार हम सिग्मा एमपी से भी टीपी को निकालते हैं, सिग्मा एमपी से। तो ये एक बार फॉर्मूला बस याद रखना, फिर मैं एक टेबल अभी बनाऊंगा आगे, उस टेबल से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तीनों को एक बार रिलेशन हम समझेंगे। राइट, चलो जी, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। So let's come to the next topic, and the very next topic is, हाँ जी, अब स्टार्ट हो गया हमारा वो टॉपिक। चलो, वो टॉपिक स्टार्ट होता है उससे पहले देखो हमें रिलेशनशिप समझना चाहिए। जो अगला टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक लिख दे रहा हूं। टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? ये एक थियरी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसी थियरी को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। राइट, यानी इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। ये एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन फिनोमिनन। ठीक है, ये चीज आप सबको क्लियर हो रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसकी बात हम करेंगे, और इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा उसको बोलेंगे। ये तो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज योर रिटर्न्स टू स्केल, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर से एक बार देखना, मैं दोनों नाम लिख रहा हूं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्शन, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं आना है जी। देखो यहाँ पे वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे मान लो आपकी कंपनी में 5 लेबर और एक मशीनरी है,
5 लेबर्स एंड 1 कैपिटल। अब आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये अगर मान लो भाई लेबर, अगर कंपनी शॉर्ट रन में मशीनरी तो चेंज कर नहीं सकती है, तो वो क्या करेगी, वो 6 या 7 लेबर कर देगी या 8 लेबर कर देगी। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो रेशियो है, इसमें चेंज आता रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। या फिर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम सिर्फ एक फैक्टर में चेंज करेंगे। वो फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर होगा लेबर। दूसरा जो फैक्टर है, ये जो के है, ये क्या रहेगा? ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस पे हम डिटेल में चलेंगे, डोंट वरी। और ये जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को हम बोल देते हैं रिटर्न्स टू स्केल। पूरे प्रोडक्शन के स्केल में ही चेंज कर सकते हैं हम, रिटर्न्स टू स्केल। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लो एक लेबर मिलके पांच लेबर मिलके एक मशीनरी पे काम करते थे। अब क्योंकि हमने 10 लेबर लगाया, हमने एक मशीनरी और परचेज कर लिया, तो इसका भी तो प्रोपोर्शन सेम हो गया ना, 5:1। इसको भी बोल सकते हैं। मान लो कि 15 लेबर मिलके 3 मशीनरी पे काम कर रहे हैं, इसका भी प्रोपोर्शन क्या हो गया? इसका भी प्रोपोर्शन हो गया 5:1। इट मीन्स कि अगर आप उसी अनुपात में या उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आप लेबर को बढ़ाते हो, उसी रेशियो में आप कैपिटल को बढ़ाते हो, या इसको मैं थोड़ा और अच्छे शब्द में बोलूं तो इसको बोलूंगा कि जिस प्रोपोर्शन में आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हो, उसी फैक्टर में अगर आप फिक्स फैक्टर भी चेंज करो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। पूरा स्केल चेंज हो गया। या फिर आपका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो कांस्टेंट रहा। पहले भी 5:1 था, यहां भी 5:1 है, और यहां नीचे भी 15 लेबर और 3 मशीनरी के साथ भी आपका प्रोपोर्शन यानी रेशियो में कोई चेंज आया नहीं आया है। नो चेंज इन दिस रेशियो। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले, बिफोर मूविंग टू दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव टू टॉक अबाउट सम रिलेशंस। मुझे कुछ रिलेशंस की बात करनी होगी, तभी आप इसको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। राइट? तो आपको समझना होगा रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड टीपी। उसके बाद ये, चलो ये रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो नीचे है। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी एंड एमपी के बीच में हमें रिलेशनशिप पढ़ना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी एंड एमपी का रिलेशनशिप हमें देखना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। राइट?